हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमने देखा कि HSN कोड और GST रेट का जो इंट्रोडक्शन है, HSN कोड किस तरीके से प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होता है, HSN कोड एक्चुअल है क्या, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। साथ साथ हमने GST रेट भी देखा कि किस तरीके से GST रेट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, राइट। कि भाई हर एक जो प्रोडक्ट है, कोई नील रेटेड है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, तो उसका स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरीके से ये जो GST रेट है वो एप्लीकेबल होते हैं। देन यहाँ पर जो है GST चार्ज, तो यानी ये जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द GST चार्ज, यानी कि GST किस तरीके से चार्ज होगा, तो ये अभी हम देखेंगे। तो GST जो चार्ज होगा वो है यहाँ पर इंटरस्टेट, यानी कि इंटरस्टेट। मैंने आपको आगे कहा कि इंटरस्टेट क्या है और इंट्रास्टेट क्या है। तो इंट्रास्टेट इट मीन्स कि आप एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपका इंट्रास्टेट है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है वही बता रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ GST चार्ज इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट के अंदर क्या है, तो कि जैसे कि भी लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि हमारा स्टारलाइट जो है, राइट। और जो है कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि हमारा क्लाइंट जो है वो दोनों के दोनों गुजरात के अंदर ही है, ठीक है। तो जब ये दोनों इंट्रास्टेट यानी कि दोनों एक ही स्टेट के अंदर है, तो हमें जो है वो चार्ज क्या करना होता है, टैक्स। जैसे कि भी सपोज के 18% है, तो हम इंट्रास्टेट के लिए उनको क्या चार्ज करेंगे, तो CGST एंड SGST। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टारलाइट जो है वो भी गुजरात में है, ठीक है। हमारा जो दूसरा क्लाइंट है वो भी गुजरात में है, और सपोज हमारा टैक्स जो है वो 18% लग रहा है। तो इंट्रा स्टेट के लिए हम जब भी उसको बिल करेंगे तो बिल में हम क्या लिखेंगे, CGST एट 9%, SGST एट 9%, राइट। C यानी कि सेंट्रल टैक्स और S यानी कि स्टेट टैक्स। यानी आप इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर जब भी आप बिलिंग कर रहे हो तो 9% जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 9% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, राइट। ये इंट्रा स्टेट के लिए है, जब दोनों ही एक स्टेट के अंदर हो तब की बात है, ओके। हमें बिल में ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि भाई CGST 9 एंड SGST 9, यानी कि आपके यहाँ पर जो है कि 100 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट, आप एक 100 रुपीज़ का बिल बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें हमें लिखना रहेगा कि भाई CGST एट 9 रुपीज़, CGST 9%, तो कि 9 रुपीज़, SGST 9%, वो कितना, 9 रुपीज़, यानी कि टोटल टैक्स की वैल्यू 18। तो 100 रुपीज़ प्लस 18 इज इक्वल टू 118, ठीक है। तो टैक्स की वैल्यू जो होगी उसको हमें CGST एंड SGST में बाइफरकेट करना रहेगा, इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर है तब, राइट। देन जो है कि ये देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ GST चार्ज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट यानी कि ये जो है हम यहाँ पर हमारा स्टेट जो है वहाँ से हम कोई दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि हमारा स्टारलाइट, ठीक है। यहाँ पर है प्लेस ऑफ सप्लाई, पावर ट्रेडर्स, यानी कि हम जो है वो क्या करेंगे, तो कि स्टारलाइट से पावर ट्रेडर्स को जो है हम बिलिंग कर रहे हैं। स्टारलाइट गुजरात में है, पावर ट्रेडर्स तमिलनाडु में है, ठीक है। तो गुजरात से जब भी तमिलनाडु के अंदर जो है वो हम बिलिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो कितना है, 18% है। तो हमें यहाँ पर बिलिंग के अंदर क्या लगाना होगा, IGST एट 18%, राइट। जैसे हमने देखा कि भाई इंट्रा स्टेट है तो उसमें 9% बाइफरकेट कर रहे हैं, तो इंटर स्टेट के अंदर हमें एक सिंगल IGST यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स, राइट। तो इंटीग्रेटेड GST यानी कि IGST उसका शॉर्ट फॉर्म है, IGST एट 18%, ये हमें बाइफरकेट करना है, IGST एट 18%, और उसकी जो वैल्यू होगी वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, 18 रुपीज़ टैक्स लगा है। तो जैसे मैंने कहा कि इंट्रा स्टेट में CGST एट 9, SGST एट 9, 9 रुपये हमने जो लगाए थे, राइट, 9 रुपीज़ 9 रुपीज़। तो सेम एज यहाँ पर कि भाई बेसिक वैल्यू 100 एट IGST एट 18%, फिर लगा देंगे 18 रुपीज़, और टोटल हमारा बनेगा 118, ओके। ये इंटरस्टेट के लिए है। देन यहाँ पर आपको एक दूसरा दिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ GST चार्जेस यूनियन टेरिटरी, राइट। यूनियन टेरिटरी इट मीन्स कि जो है हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो बिल करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, तो कि ये जो है
कि वो ऐसी यूनियन टेरिटरी, राइट, कि भाई जो यहाँ पे है विदाउट लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार, यानी कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर हम बिलिंग करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर जैसे कि भाई सप्लायर जो है वो अंडमान में है, ठीक है, और प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि दोनों ही वो यूनियन टेरिटरी अंडमान में है, तो क्या होगा कि दोनों जब भी अंडमान में है और यानी कि टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे हैं, तो यानी कि वो जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर होंगे, तो उसको क्या लगाना होगा, तो कि CGST एंड UTGST, ओके, C एंड UTGST, CGST एंड UTGST ये दोनों ही उसको चार्ज करना रहेगा, ठीक है। CGST एंड UTGST, CGST यानी कि सेंट्रल जो है वो, UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी GST, ठीक है। तो ये जो है इंट्रा यूनियन टेरिटरी यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ही वो लगाते हैं तब, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको दूसरा एक दिया है कि डिटरमिनेशन ऑफ GST चार्ज यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर दिल्ली। दिल्ली जो है वो उसमें जब भी आप बिलिंग करोगे, देखिए दिल्ली भी वन टाइप ऑफ यूनियन टेरिटरी ही है, ठीक है, बट दिल्ली जो है वो खुद का एक उसका असेंबली है, राइट, तो उसके लिए वो जो है एज ए स्टेट कंसिडर होता है। तो जब दिल्ली में बिलिंग करोगे तो वो किस तरीके से होता है कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो वो दोनों ही जैसे दिल्ली के अंदर है तो वो क्या पे करेंगे, तो दोनों ही दिल्ली में है तो उनको जो है वो इंट्रा यूनियन टेरिटरी, तो वो CGST एंड SGST लगाएंगे। वो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसकी खुद की असेंबली है, इसलिए वो CGST एंड SGST लगाएंगे। बाकी जो है कि दिल्ली के सिवा जो भी है वो CGST एंड UTGST लगाएंगे, राइट। सो ये जो है कि भी बिलिंग के अंदर आपको इस तरीके का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बताना ज़रूरी है। यानी कि आप जब भी उसको बाइफरकेट करोगे तो आपको इसी तरीके से उसको बाइफरकेट करना रहेगा, ठीक है। आप जब भी टैक्स फाइल करोगे या तो आप जब भी इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस के अंदर हमें ये डिटेल्स जो है वो देना एक ज़रूरी रहता है, राइट। सो ये हमारे लिए एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई हम जब भी टैक्स जो बाइफरकेट करेंगे तो वो टैक्स हम किस तरीके से इसमें बाइफरकेट करें। सो यहाँ पर जो है कि भाई इस तरीके से हमारा जो है इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन टेरिटरी विदाउट ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी विद दिल्ली, तो हम जो है वो टैक्स इस तरीके से उस पर बाइफरकेट करेंगे और वो इनवॉइस के अंदर हमें बाइफरकेट करना होता है, राइट। सो हमारा जो GST का इनवॉइस जो है वो किस तरीके से रहेगा वो हम देखेंगे कि भाई हमारा GST का जो इनवॉइस है वो किस तरीके से रहेगा। तो ये जो है कि हमारा GST का इनवॉइस ये फॉर सैम्पल इनवॉइस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इनवॉइस रहेगा जिसके अंदर जो है आपकी GST नंबर, नेम, एड्रेस, राइट, आपका जो है वो डिटेल्स रहती है। देन जो यहाँ पर जो पोर्शन आपको दिख रहा है डिटेल ऑफ रिसीवर, यानी आप जिसको बिल दे रहे हो उसको उसका GST नंबर, राइट, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, डिस्काउंट, CGST, SGST, सपोज IGST एप्लीकेबल उनको है तो डिक्लेरेशन। तो ये एक सैम्पल इनवॉइस है, राइट, टैली के अंदर से और वगैरह जो है इनवॉइस किस रिलेटेड कौन सी टाइप से बनेगा, सो वो हम देखेंगे। ये इनवॉइस की जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, जो आपने टैली में आपने इनवॉइस की सिस्टम जो देखी होगी कि भाई सिंपल फॉर्मेट में हमने देखा, एक जो है बॉक्स फॉर्मेट में देखा। सो टैक्स इनवॉइस जो है वो इनवॉइस की फॉर्मेट आपकी कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर इतनी डिटेल्स बाइफरकेट करना ज़रूरी है। एक तो आपका GST नंबर, राइट, यहाँ पर जो है वो सामने जो दूसरा आप जिसको गुड्स दे रहे हो उसका GST नंबर, गुड्स उसका HSN कोड, राइट, उसका जो है भाई टैक्सेबल वैल्यू उसमें CGST, SGST उसकी वैल्यू, ये सब जो है वो उसके इनवॉइसिंग के लिए ये ज़रूरी है, यानी कि इनवॉइस में इतनी डिटेल्स आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, किस तरीके से ये जो है एप्लीकेबल होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये जो है हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।